बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तलबा अस्सलामु अलैकुम। प्यारे तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 3 जो है नाइन्थ का जर्नल मैथ यानी आर्ट्स वालों का जो चैप्टर 3 है जिसका नेम है बिज़नेस मैथमेटिक्स। बिज़नेस मैथमेटिक्स चैप्टर जो है ये आज हम शुरू कर रहे हैं। इसकी सबसे पहले जो एक्सरसाइज है 3.1 ये हम शुरू करेंगे, लेकिन चूंकि इस चैप्टर का नाम है बिज़नेस मैथमेटिक्स, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ना है वो है सबसे पहले हमने प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट समझना है। याद रखें, हम जानते तो हैं कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट किसे कहते हैं उर्दू में? मुनाफा, नफ़ा होना। यानी जब आप चीज़ को फ़रोख्त करते हैं यानी सेल करते हैं, और दूसरी चीज़ आ जाती है उसकी कॉस्ट प्राइस यानी जो उसकी कीमतें ख़रीद होती है। अगर ये इसकी सेल प्राइस, इसकी कीमतें यानी फ़रोख्त जो है कीमतें ख़रीद यानी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो ये प्रॉफिट की कंडीशन होती है। यानी प्रॉफिट जो है ये हम कहते हैं कि अगर बेचने वाला किसी चीज़ को ज़्यादा मुनाफा पर बेचे तो ये प्रॉफिट की कंडीशन होती है, यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर कोई चीज़ है वो आपने 500 रुपये की बेची है, जबकि वो चीज़ आपने ख़रीदी थी 400 की, तो ऐसी सूरत में 500 में से 400 निकालें तो 100, ये जो 100 है ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये इस तरह हम प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो ये प्रॉफिट है। इसी तरह दूसरी चीज़ आ जाती है लॉस। अब लॉस जो होता है इसी सूरत में बिल्कुल इसका इन्वर्स होता है, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। मतलब कि जो चीज़ आपने कॉस्ट प्राइस जिसकी ज़्यादा हो, यानी किसी चीज़ की लागत जो है वो ज़्यादा हो और उसकी सेल प्राइस कम हो, ठीक है, ऐसी सूरत में लॉस आता है। मतलब कि ये कि अगर जो चीज़ आपने लेट्स सपोज 500 की खरीदी थी और आपने उसको 400 में सेल कर दिया, अब 500 की चीज़ खरीद के जब आप उसको 400 की बेचेंगे तो अंडरस्टूड बात है कि 100 रुपया जो है ये आपका लॉस हो गया। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस यानी कि आपकी वो चीज़ 500 रुपये की थी, आपने उसको 400 रुपये में सेल कर दी, तो ऐसी सूरत में वही 100 आया। 100 अब आपका क्या है? 100 आपका लॉस है, यानी ये लॉस निकलेगा। तो ये प्रॉफिट और लॉस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि प्रॉफिट और कॉस्ट लॉस का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इससे हमें दो चीज़ों का पता चला, एक है सेल प्राइस और एक है कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो है इसका हमें कॉन्सेप्ट मिला कि सेल प्राइस वो प्राइस होती है, वो कीमत होती है जब जिस पर किसी चीज़ को फ़रोख्त किया जाता है, और कॉस्ट प्राइस वो कीमत होती है जिस पर किसी चीज़ को फ़रोख्त किया जाए, ठीक है, उसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें पता चली वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जो है वो हम समझ लें कि प्रॉफिट सेल प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो ये प्रॉफिट की कंडीशन होती है, और इसी तरह अगर क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज़्यादा हो तो ये लॉस की कंडीशन होती है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3.1 पे चलते हैं। अगर हम 3.1 एक्सरसाइज की बात करें, इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेल प्राइस। फाइंड सेल प्राइस व्हेन। अब व्हेन की सूरत में क्या कि मतलब हमें जो गिवन है वो हम देखेंगे क्या है। हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस ₹950 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%। ये हमें डाटा गिवन है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर ये हमें डाटा गिवन है। कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹950 एंड प्रॉफिट इक्वल है 10%। तो हमें कहा जाए कि फाइंड सेल प्राइस, तो हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, सेल प्राइस हमें फाइंड करने के लिए हमें इसका जो है
जो तरीका यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जो आपकी ये एक्सरसाइज है, इसके बिल्कुल स्टार्ट में फार्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है। मसलन पेज नंबर अगर बात करूँ तो पेज नंबर 44 यानी जो बुक है मैथ की, इसका पेज नंबर 44 जो है, इसके ऊपर फार्मूला जो है ना ये गिवन है, ठीक है। इसमें सेल प्राइस का फार्मूला जो है ना वो इस कंडीशन में दिया हुआ है कि अगर आप सेल प्राइस फाइंड करना चाहते हैं तो फार्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप देखिए कि सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, ये हमें फॉर्मूला गिवन है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब फॉर्मूला आ जाए इस फॉर्मूले को याद कर लेना चाहिए कि सेल प्राइस अगर हमें फाइंड करनी हो जबकि हमें प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस गिवन हो तो ये फॉर्मूले के थ्रू हम इसको सेल प्राइस को फाइंड कर सकते हैं। लिहाजा अब हम सेल प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 100 एज इट इज प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट है आपके पास ये प्रॉफिट है 10%, यहाँ पे 10 आ गया, ओवर में 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस जो है ये भी गिवन है, कॉस्ट प्राइस ये 950, ये कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन ऐसे है कि ये दोनों वैल्यूज जो है आपस में प्लस हो रही है, इनको प्लस कर दें। 100 पे 10 प्लस करेंगे तो 110 ओवर 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 950। अब इसकी कैलकुलेशन अगर हम बगैर कैलकुलेटर के करें तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा। 11 को 95 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 11 5 से 55 और 11 9 से 99, 99 में 5 कैरी डालेंगे तो ये बन जाएगा 104। तो इस तरह हमारे पास जो है ये इसका आंसर निकला है, सेल प्राइस जो है वो हमारे पास निकला है 1045, ठीक है। 1045 रुपीज़ जो है ये हमारी इसकी सेल प्राइस निकल है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेटर से करें तो अब 110 को 950 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसको 100 पे डिवाइड करेंगे तब भी यही आएगा। तो आप देखिए कॉस्ट प्राइस जो थी वो 950 थी, जबकि सेल प्राइस जो है ना वो 10% ज़्यादा आई है 1045। यानी मतलब कि अगर कोई चीज़ उसकी 950 की उसने खरीदी थी, परचेज की थी, तो वो उसने सेल की है 1045 पर, यानी इसमें के प्रॉफिट के ऊपर उसने जी। तो स्टूडेंट जो हम क्वेश्चन लर्न कर रहे हैं उसका सेकंड पार्ट जो है ये हमने अब करना है। सेकंड पार्ट में हमें जो गिवन है वो है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹1540 एंड लॉस है 5%। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट गिवन था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें लॉस गिवन है। तो देखिए अब लॉस की सूरत में जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वो है सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट की सूरत में प्लस प्रॉफिट परसेंट था, यहाँ पे अब माइनस की लॉस की सूरत में माइनस लॉस परसेंट निकल आया। तो अब इसको हम इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं 100 माइनस लॉस है 5% ओवर में 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस है हमें 1540, ठीक है। अब 100 में से 5 माइनस किया तो 95 ओवर 100 आ गया मल्टीप्लाई बाय 1540। तो अब इसका जो तरीकाकार है वो यही है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इस पर डिवाइड कर दें, ठीक है। यानी 95 को 1540 से मल्टीप्लाई किया और 100 पे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 1463। इसका आंसर आ जाएगा 1463। ये इसका जो है आपके पास आंसर हासिल हो जाएगा, इतने रुपीज़, ठीक है। वैसे अगर इसकी कैंसिलेशन करें तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब बाकी ये 5 के टेबल में 5 1 are 5, 4 कैरी, 5 9 are 45, 5 2 are 10, ये 2 और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 2 7 are 14, 2 7 are 14,
तो 77 को 19 से मल्टीप्लाई किया जाता है ऐसे। इनको हम अलग से अगर मल्टीप्लाई कर लें 9 7 63, 6 कैरी 9 7 63 और 6 ये हो जाएगा हमारे पास 69 मल्टीप्लाई बाय 1 7 7 1 3 3 1 7 7 1 7 7। ठीक है, तो इनको हम प्लस कर लेते हैं 3 9 और 7 16 1 कैरी 6 और 7 30 और 1 14। तो अगर देखें तो 1463 सेम वही निकला है। तो चाहे आप इसको कैलकुलेटर यूज़ कर लें, चाहे आप इसको खुद कैलकुलेशन कर लें। तो ज़ाहिर है इस लेवल में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो कैलकुलेटर से करना पसंद करते हैं। तो उसमें ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 100 पे डिवाइड कर दें। इस तरह करने से आपका ये क्वेश्चन मुकम्मल होगा जी। तो स्टूडेंट सब क्वेश्चन पर इसका 3 वाला जो है ये पार्ट हम करेंगे। 3 वाला जो पार्ट है इसमें कॉस्ट प्राइस 9600 दी हुई है और प्रॉफिट 10% दिया हुआ है। तो इसके ऊपर जो है फॉर्मूला जो हमने यूज़ करना है, फॉर्मूला है सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है स्टूडेंट, फिर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला तो प्लस प्रॉफिट लगा दिया 100 प्लस 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस है 9600। तो इस तरह इसको प्लस कर लिया, ये आ गया 110 ओवर में 100 मल्टीप्लाई बाय 9600। तो स्टूडेंट ये 0 0 से कैंसिल कर दिया, ये 0 इस 0 से कैंसिल कर दिया। 11 को 960 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 960 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है जी, तो 1 0 0 0 1 6 6 1 9 9, फिर 1 0 0 1 6 6 1 9 9, तो 0 6 9 और 6 15 1 के भी तो 10। तो ये हमारे पास आ गया रुपीज़ 10,560। ठीक है, यानी कि अगर वो 9600 कॉस्ट थी उसकी प्राइस, तो जो उसकी सेल प्राइस निकली है 10,560 रुपीज़ निकल रहा है। ठीक है, इट इज़ योर आंसर जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 4 वाला पार्ट, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का 4 वाला पार्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कॉस्ट प्राइस 1,26,000 गिवन है एंड लॉस जो है 5% गिवन है। तो हमने उसी तरह इसका फॉर्मूला लगा लेना है। लॉस वाला फॉर्मूला जो है आपको पता है, एक फॉर्मूला प्रॉफिट की सूरत में है, एक फॉर्मूला लॉस की सूरत में है, दोनों सेम ही है। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 लॉस है ना, तो माइनस लॉस परसेंट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे 100 माइनस लॉस है 5। ठीक है, ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस आपके पास 1,26,000। ये आपने इस फॉर्मूले के अंदर ही वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है जी, इस तरह आपके पास सेल प्राइस जो है वो क्या निकलेगी 100 में से 5 माइनस किया तो 95 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1,26,000। देखो स्टूडेंट्स, ये 2 0 हैं, ये 2 0 के साथ कट जाएंगे। बाकी ये 2 वैल्यूज बची हैं आपके पास, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। यानी 1,260 को आप मल्टीप्लाई कर लें 95 के साथ। ठीक है, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 तक, जी 500 तक 5 6 30 तक 3 कैरी 5 to the 10 और 3 31 कैरी 5 1 5 और 6। इसी तरह 9 की मल्टीप्लाई 9 0 0 9 6 54 5 कैरी 9 2 18 और 5 23 2 कैरी 9 1 9 और 2 11। इन सबको प्लस कर दें 0 0 7 9 11। तो ये हमारे पास हासिल हो गया सेल प्राइस रुपीज़ 1,19,700। 1,19,700 ये हमारे पास इसकी ना कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। स्टूडेंट्स, ये मैं तो ये काम बगैर कैलकुलेटर के मल्टीप्लाई से कर रहा हूँ, आप ये अमल कैलकुलेटर से करने आपको ईजी रहेगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें जस्ट तो ये आंसर हासिल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th वाला पार्ट जो ना वो करेंगे। फिफ्थ वाला जो पार्ट है
उसमें हमारे पास गिवन है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹480 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 3%। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला है सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। इसके मुताबिक 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अब प्रॉफिट परसेंट है हमारे पास 3 ओवर में 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 480। तो अब 100 में 3 प्लस किया तो 103 आ गया ओवर में 100 मल्टीप्लाई बाय 480। तो अब ये 0 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 10 पे डिवाइड करना है। जब आप 103 और 48 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर हासिल होगा 490 रुपीज़ 494.40। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास सेल प्राइस हासिल हो जाएगी। देखिए लॉस की सूरत में, सॉरी प्रॉफिट की सूरत में आपके पास कॉस्ट 480 थी, इतनी कॉस्ट थी, लेकिन सेल जो है वो ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। प्रॉफिट की सूरत में सेल ज़्यादा आती है और लॉस की सूरत में सेल कम आती है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट अब हम करने लगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें कॉस्ट प्राइस दी है 760 और लॉस हमें दिया है 4% लॉस दी है, ठीक है। अब ये हमारा इस क्वेश्चन का, ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। पहले फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ऐसी सूरत में 100 माइनस 4 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस है 760। तो क्या करेंगे, 100 में से 4 माइनस करेंगे 96 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 760, ठीक है। 0 0 से कैंसिल हो गया। क्या करेंगे, 96 को 76 के साथ हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कैलकुलेटर से आप 796 को 76 से मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आता है उसको आप 10 पे डिवाइड कर दें। तो इस तरह आपके पास जो आंसर हासिल होगा वो होगा 729.60। आपके पास आंसर हासिल होगा ₹729.60। ये आपके पास जो है ये इसका आंसर हासिल हो जाएगा। इस तरह ये जो है सेल प्राइस आपकी जो है इस क्वेश्चन की ये आंसर निकल आएगा, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट ये आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका ये पहला पार्ट, इसके सारे पार्ट्स मैंने मुकम्मल कराए हैं। ये सारे पार्ट्स की आप लोग भी प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और क्या कहते हैं, अपने कमेंट्स और लाइक्स वगैरह भी किया करें, अपने कमेंट्स भी दिया करें ताकि आपकी राय का पता चल सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।